नमोवा। कभी फील हुआ है कि सब कुछ है, फिर भी कुछ खाली है। एक रेस दौड़ रहे हैं पर फिनिश लाइन कहाँ है पता नहीं। इट फील्स लाइक आवर लाइफ इज दिस वर्ड विदाउट इट्स डॉट, अ स्टोरी विदाउट इट्स पॉइंट। ये वही डॉट है जो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग है, और इसे वापस अपनी जगह पर लाना ज़रूरी है, क्योंकि इस एक डॉट के ना होने से हम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बल्कि हमसे जुड़ी हर लाइफ को अननोइंगली अफेक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ? ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी पूछा है, और अगर अब तक नहीं पूछा तो आई एम वेरी मच श्योर कि वो दिन दूर नहीं है। अगर आप बायोलॉजिकली देखो तो हर लिविंग बीइंग के दो ही मेन गोल्स दिखते हैं। सर्वाइवल, यानी जिंदा रहने के लिए रिसोर्सेज जमा करना, और रिप्रोडक्शन, अपने जीन्स को आगे बढ़ाना, क्योंकि ऑफ कोर्स हम अमर तो हो नहीं सकते, राइट? सो जॉब, पैसा, घर, रिश्ते, हमारे सारे छोटे बड़े गोल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं दो मेन गोल्स से जुड़े हैं। बट वेट, क्या बस इतना ही है? अगर हाँ, तो ये इतना हॉलो, इतना खाली क्यों लगता है? सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन हमें जिंदा रखते हैं, बट जीने का मतलब नहीं देते। There must be something else. There is something more subtle and important than these two that gives meaning to these drives. कुछ तो है जो इनसे भी गहरा है, सूक्ष्म है, जो कुछ मीनिंग देता है इन सारी चीजों को करने के लिए। और ये सिर्फ जिंदा चीजों के लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए है। एक अजीब सा बचकाना सा सवाल पूछो। सोचो, अगर सूरज अपना काम करना बंद कर दे, अगर वो एनर्जी देना स्टॉप कर दे। फनी, राइट? सूरज लिविंग नहीं है, पर वो वही कर रहा है जो उसे करना है। इट्स फॉलोइंग इट्स नेचर, इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। यही हर एटम, हर प्लैनेट, हर गैलेक्सी, हर एक चीज पर लागू होती है। हर एक चीज एक नेचुरल फ्लो में बिहेव कर रही है, और यही वो डॉट है, यही वो नेचुरल फ्लो है जो शायद हम एज ह्यूमंस कहीं खो चुके हैं। हमारे एंसेस्टर्स ने इस अनमोल से कंसेप्ट को एक नाम दिया था, धर्म। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं, तो हम एक ऐसी जर्नी पर चलने वाले हैं जो इंसानी सोच से परे है। धर्म इंसानों के लिए कोई रूल बुक नहीं है, धर्म यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इतना गहरा कंसेप्ट है कि कुछ लोग इसे पल में समझ जाते हैं, और कुछ पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इसलिए हम इसका सिर्फ एक छोटा सा पहलू समझेंगे। देखिए, हर चीज की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। पानी का धर्म है प्यास बुझाना, फ्लो करना, और भी बहुत कुछ है, बट मैं कुछ स्पेसिफिक चीजों को ले रहा हूँ। आग का धर्म है जलाना, रोशनी देना। एक कुर्सी का धर्म है सपोर्ट देना। मैं यहाँ फिलॉसफी के नहीं, एक नेचुरल साइंस की बात कर रहा हूँ। हमारे पूर्वजों ने इसे दर्शन कहा, चीजों को वैसा देखना जैसी वो हैं। पानी आपकी प्यास इसलिए बुझा पाता है क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपके बॉडी की उस कमी को पूरा करती हैं जो पानी ना होने पर होती है। सिंपल। तो इस तरह हम इंसान इस यूनिवर्स में इवॉल्व हुए हैं। हमारी भी तो कोई एक नेचुरल फ्लो होनी चाहिए। अब सोचोगे कि हम जो कर रहे हैं शायद वही नेचुरल है। नो। और मेरे पास इसके लिए सॉलिड रीजंस हैं। इस प्लैनेट पर हर एक दूसरे जीव को देखिए। एक शेर, एक चिड़िया, एक कीड़ा, वो सब सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने धर्म से बंधे हुए। एक शेर घास खाने की कोशिश नहीं करता, एक मछली पेड़ पे चढ़ने की कोशिश नहीं करती। वो वही करते हैं जो उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी नेचुरल डिजाइन्स उन्हें करने देती हैं या अलाउ करती हैं। एक बैक्टीरिया के पास दिमाग नहीं होता, बट फिर भी वो इन दो मेन गोल्स के पीछे भागता है। कौन बता रहा है उसे? उसका धर्म। एंड प्लीज डोंट कंफ्यूज धर्म विथ मोरालिटी और रिलीजन। मोरालिटी समाज बनाता है, और वो बदलता रहता है। धर्म यूनिवर्सल है। फेमस ट्रॉली प्रॉब्लम जैसे सिचुएशंस में मोरालिटी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन धर्म का लेंस आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव और डेफिनेट सोल्यूशन देता है। तो सवाल ये नहीं है कि धर्म क्या है, सवाल ये है कि आपका धर्म क्या है?
एक शेर का धर्म उसके लिए क्लियर है, पर एक इंसान का धर्म जिसके पास कॉन्शियसनेस है, चॉइस है, सही और गलत की समझ है, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और शायद सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी। आपका नेचुरल फ्लो क्या है? आप इस दुनिया में क्या करने के लिए डिजाइन हुए हैं? इस सवाल का जवाब हम साथ में ढूंढेंगे। यही वो डॉट है जिसे हमें अपनी लाइफ में रीप्लांट करना है। स्टे कनेक्टेड, जर्नी अभी शुरू हुई है।